हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कब है, क्या पूजन विधि रहेगी, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या महत्व है और पूर्णिमा पर आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिसके आपके जीवन की कुछ समस्याओं का हल हो सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। गुरु भगवान से भी ऊपर होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो गुरु ही होते हैं जो व्यक्ति को अज्ञानता के अंधकार से उबार कर सही रास्ता दिखाते हैं। इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त और शुभ योग। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा 3 जुलाई सोमवार को मनाई जाएगी। ज्योतिषी कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के आशीर्वाद से धन संपत्ति, सुख शांति और वैभव का वरदान पाया जा सकता है। इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा 2 जुलाई को रात में 8:21 से शुरू होकर अगले दिन 3 जुलाई को शाम 5:08 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि का मान है, अतः 3 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा मनाई जाएगी। साधक 3 जुलाई को गंगा स्नान कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूर्णिमा की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूरे दिन भगवान विष्णु की पूजा करें या उनके नाम का पाठ करें। अधिक लाभ के लिए सत्यनारायण कथा पढ़ या सुन भी सकते हैं। ध्यान के दौरान गरुड़ पर विराजमान चतुर्भुज भगवान विष्णु के साथ उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। मिट्टी के दीपक या दिए, इत्र, फूल और धूप भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रार्थना करने के बाद भक्तों को, ब्राह्मणों को या ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए और अपनी सुविधा के अनुसार धर्मार्थ कार्य भी करना चाहिए। भक्तों को पीले कपड़े पहनने चाहिए और दान स्वरूप अनाज और मिठाई वितरित करनी चाहिए। कहा जाता है कि आषाढ़ पूर्णिमा की सुबह पीपल के पेड़ के नीचे देवी लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। अब गुरु चालीसा और गुरु कवच का पाठ करें। अंत में आरती अर्चना कर श्री हरि विष्णु से सुख और समृद्धि की कामना करें। 3 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन 2 शुभ योग ब्रह्मा और इंद्र बन रहे हैं। इस दिन ब्रह्मा योग दोपहर 3:45 तक है। इसके बाद से इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों ही योग पूजा पाठ आदि के लिए बहुत शुभ हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सुबह से ही दान, स्नान और पूजा के लिए मुहूर्त बना है। इस दिन अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 5:27 से 7:12 तक है। इसके बाद शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 8:56 से सुबह 10:41 तक है। चंद्र अर्घ्य का समय आषाढ़ पूर्णिमा को शाम 7:40 पर चंद्रमा का उदय होगा। जो लोग व्रत रखेंगे वे इस समय पर चंद्रमा की पूजा करने के बाद अर्घ्य देंगे। चंद्र अर्घ्य और पूजा करने से जीवन में सुख और शांति आती है। तो अब हम जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा से जुड़े हुए कुछ उपाय जो आप पूर्णिमा वाले दिन कर सकते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं तो आषाढ़ पूर्णिमा पर स्नान ध्यान के बाद जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इस समय लाल रंग के कपड़े में 7 हल्दी की गांठ, 1 सिक्का और 7 मुट्ठी चावल बांधकर धन की देवी माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। पूजा समापन के पश्चात लाल कपड़े को तिजोरी में रख दें। आषाढ़ पूर्णिमा पर स्नान ध्यान करने के बाद जल में गंगा जल और हल्दी मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। इस उपाय को करने से वास्तु दूर होता है, साथ ही नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। आषाढ़ पूर्णिमा तिथि पर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी की मदद से स्वास्तिक का निशान बनाएं। साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की चरण पादुका भी बनाएं।
चरण गृह प्रवेश की मुद्रा में रहें। इस उपाय को करने से घर में धन का आगमन होता है। अगर आप लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा पर दूध में हल्दी मिलाकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस समय इच्छा पूर्ति हेतु भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से कामना करें। इस उपाय को करने से विशेष कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। देवगुरु बृहस्पति की शुभता और आशीर्वाद पाने के लिए आषाढ़ पूर्णिमा पर तुलसी, हल्दी अथवा पीले चंदन की माला से ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। आषाढ़ पूर्णिमा पर भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए पीले चंदन की माला से ओम नमो नारायणाय नमः का जाप करें। आषाढ़ पूर्णिमा पर धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ओम श्रीम हिम श्रीम महालक्ष्मये नमः मंत्र का जप करें। आर्थिक लाभ के लिए गुरु वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है और शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा पर विष्णु जी के अवतार सत्यनारायण की कथा करने पर घर में सुख का आगमन होता है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो ये उपाय आपके बंद किस्मत के ताले खोल सकता है। करियर और कारोबार में तरक्की के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन बृहस्पति देव को पीले वस्तु अर्पित करें। ओम बृहस्पते नमः मंत्र का जप कम से कम 108 बार जरूर करें। मान्यता है इससे कुंडली में गुरु मजबूत होता है, व्यापार में तरक्की की राह आसान होती है, गुरु दोष के कारण अटके कार्य पूर्ण होते हैं। छात्र जरूर करें ये उपाय। गुरु के दुष्प्रभाव के कारण शिक्षा प्राप्त करने में कई रुकावटें आती है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा पर पीले हकीक की माला से ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का एक माला जाप करना चाहिए। इससे न सिर्फ बच्चे का भविष्य संवर जाएगा बल्कि वह जीवन में आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। संतान के लिए कुंडली में गुरु के बलहीन होने पर संतान प्राप्ति में दिक्कतें आती है। निसंतान दंपति इस दिन विष्णु जी को केसर पीला चंदन अर्पित करें। गुरु पूर्णिमा पर ज़रूरतमंदों को गुड़ का दान करना चाहिए। मान्यता है इससे जल्द घर में किलकारियाँ गूंजती है। पढ़ाई में उत्तीर्ण परिणाम प्राप्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन गो सेवा करें और शुभ मुहूर्त में गुरु का आशीर्वाद लें। साथ ही इस विशेष दिन पर गीता का पाठ को भी बहुत ही फलदायी माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है, इसलिए इस विशेष दिन पर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को पीली दाल, पीले रंग का वस्त्र या इस रंग की मिठाई का दान करें। ऐसा करने से जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री हरि विष्णु।